वॉशिंगटन के होटल में फायरिंग हुई है, जिस पर बड़ी खबर आ रही है। कैलिफोर्निया का रहने वाला है शूटर कोल थॉमस। ट्रंप के डिनर के दौरान हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। होटल में पत्रकारों के डिनर में पहुंचे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप और जेडी वेंस को सुरक्षित निकाला गया है। एक संदिग्ध मारा गया है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वॉशिंगटन के होटल में फायरिंग हुई है और कैलिफोर्निया का रहने वाला है शूटर कोल थॉमस। ट्रंप के डिनर के दौरान हिल्टन होटल में यह फायरिंग हुई है। होटल में पत्रकारों के डिनर में पहुंचे थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया है, जबकि एक संदिग्ध मारा गया है और खबर आ रही कि दूसरा संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन सभी को यहाँ से निकाला गया। और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा और इसे वापस पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जो अभी व्हाइट हाउस में होने वाली है। सो ओवरऑल ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लैप्स है कहीं ना कहीं, कि एक गनमैन जो है एक गन लेकर इतनी सिक्योर जगह में आके और उसने फायरिंग की है। आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा सारी डिटेल्स का इन द नेक्स्ट मे बी 1 hour or so. In Washington DC, Reena Bharadwaj for ANI. डीसी में हिल्टन होटल में यह फायरिंग हुई है, जहां पर जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति और इसके अलावा डोनाल्ड कैबिनेट के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। यानी खुद डोनाल्ड ट्रंप यहां मौजूद थे और जो वीवीआईपीज हैं वो यहां पर मौजूद थे। और व्हाइट हाउस में दरअसल पत्रकारों के लिए एक डिनर बुलाया गया था और यहीं पर फायरिंग हुई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस को फौरन जो सिक्योरिटी होती है उसने यहां से निकाला है, सिक्योरिटी सर्विस के जवानों ने। और इसके अलावा वो सुरक्षित हैं, जो खबर आ रही है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो संदिग्ध है इनमें एक मार गिराया गया है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैलिफोर्निया का रहने वाला ये शूटर बताया जाता है। और आपको बताते चलें कि ट्रंप के डिनर में यह फायरिंग हुई है। सिक्योरिटी की एक बड़ी चूक, हालांकि अब इस पर जांच पड़ताल होगी, गहन तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी और तमाम चीजें बाद में निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोग्राम में, जहां पर हाई सिक्योरिटी होती है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहां पर इस तरह से फायरिंग होती है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रोग्राम में मौजूद थे। जिस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे ही फायरिंग की आवाजें सुनाई देती हैं वैसे ही सिक्योरिटी घेरे में उन्हें लिया जाता है और फौरन वहां से निकाला जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी यहां पर मौजूद थे, जेडी वेंस, उन्हें भी फौरन सिक्योरिटी गार्ड्स यहां से निकालते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। होटल में हुई गोलीबारी को लेकर जानकारी देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और होटल में हुई गोलीबारी को लेकर जानकारी साझा करेंगे। आपको बताते चलें कि ये तस्वीरें निकलकर सामने, ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और जो ये वारदात हुई है, जिस तरह से फायरिंग हुई है, इसको लेकर पूरी जानकारी, जो गोलाबारी को लेकर पूरी जानकारी एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साझा करेंगे। बहुत बड़ी वारदात जो व्हाइट हाउस के अंदर, जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता है, और जिस डिनर प्रोग्राम के अंदर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद थे, वहां पर यह फायरिंग हुई है।
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को प्रोग्राम से फौरन सुरक्षित घेरे में लेकर उन्हें निकाल लिया गया है। वो बिल्कुल ठीक है और अब से कुछ ही देर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जो गोलीबारी हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो अब से थोड़ी देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो चुकी है और इसके अलावा जहां पर पत्रकारों के लिए व्हाइट हाउस में हिल्टन होटल में जो डिनर रखा गया था, इसी डिनर प्रोग्राम में दरअसल फायरिंग हुई है। यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स और कई वीवीआईपीज मौजूद थे। खुद अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया भी यहां पर मौजूद थी और जैसे ही ये गोलियों की आवाज सुनाई दी, वैसे ही उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित यहां से, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए हैं। सुनाते हैं आपको। That was supposed to bring together members of both parties with members of the press, and in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him. And he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, you know, it's not a particularly secure building. And I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different, because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. But everyone owes a tremendous debt of gratitude to the courage of law enforcement, the law enforcement, and working with the D.C. police. And we just spoke with the mayor. And when we're finished, the police chief is going to take over and discuss it also from their viewpoint. But they also performed exactly as they were supposed to. And you see the attacker in different positions, but you also see the attacker totally subdued and under control. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story. And in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people.
and there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. But First Lady and I were taken very well care of, very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up, say a few words, and tell you it's already underway. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person, and we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening. And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. So I just want to thank everybody that was involved. I also want to thank the press, the media. You've been very responsible in your coverage. I will say I've been seeing what's been out, and you've been very responsible. So Todd Blanche, I'd like to say a few words, and then we're going to have cash, and then you're going to go on. We can ask, I guess we can take a couple of questions. I want to thank the First Lady that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. And we're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But it was protocol. They said, please, sir, because they didn't know there was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. They have it very well under control. So I want to thank everybody very much. And Todd Blanche, please. Thank you very much, Mr. President. Tonight you saw the very worst and the very best of this country. You saw the very worst by the actions of that coward that the President just talked about. But you also saw the very best because you saw law enforcement do exactly what they're supposed to do. And तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद मीडिया से संबोधित कर रहे थे और इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दरअसल अमेरिका के संविधान पर हमला है। सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है। सीक्रेट सर्विस के जो जवान थे उन्होंने जान बचाई है। अमेरिका के संविधान पर उन्होंने इसे हमला करार दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद मीडिया से संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है कि एक सुरक्षाकर्मी भी इसमें जख्मी हुआ है। हालांकि उन्होंने बताया कि सुरक्षाकर्मी दरअसल जो जख्मी हुआ है उसकी हालत ठीक है। सीक्रेट सर्विस की उन्होंने तारीफ की कि सीक्रेट सर्विस ने शानदार काम किया है। कैलिफोर्निया का रहने वाला हमलावर है, इसकी जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और उन्होंने कहा कि ये डिनर पार्टी दोबारा से आयोजित की जाएगी। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सीक्रेट सर्विस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है और उन्होंने कहा कि सीधे सीधे यह हमला अमेरिका के संविधान पर है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने ये कहा कि सभी कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, उनके साथी हैं, वो सुरक्षित हैं। एक अधिकारी को गोली लगी है लेकिन वो अधिकारी भी सुरक्षित है। बॉल रूम पूरी तरह से सुरक्षित था। ट्रंप ने यह भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। तो इस हमले के बाद मीडिया से बात कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर उन्होंने कहा कि सीधे सीधे यह अमेरिका के संविधान पर हमला है। इस मौके पर सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उनकी जिस तरह से उन्हें सुरक्षित निकाला, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी भी तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सभी कैबिनेट जो सदस्य हैं वो सुरक्षित हैं। इसके अलावा एक अधिकारी को गोली लगी है लेकिन वो अधिकारी भी सुरक्षित है।
तो हमलावर को पकड़ा गया है, यह जानकारी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, साझा की है और उन्होंने कहा है कि इस पर मंथन किया जाएगा और फिर से उन्होंने कहा कि डिनर पार्टी आयोजित की जाएगी। तो हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे और मेलानिया को यहां से सुरक्षित निकाला गया, सीक्रेट सर्विस ने शानदार काम किया है और उन्होंने सीक्रेट सर्विस की भी इस मौके पर तारीफ की। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें हमलावर को भी पकड़ा गया है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से जिस हमलावर ने गोली चलाई थी उस हमलावर को भी सीक्रेट सर्विस के जवानों ने पकड़ लिया है। और इसके अलावा जिस वक्त यह हमला किया गया तो ट्रंप ने हमलावर की फोटो भी पोस्ट की है। शूटर 31 साल का कॉल थॉमस एलन है जिसने यह हमला किया है और कैलिफोर्निया का रहने वाला है शूटर। बाकायदा आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी साझा की है और ये तस्वीर दरअसल जो हमलावर है उसे पकड़ा गया है। ये उस वक्त की तस्वीर जिस वक्त यह हमलावर फायरिंग कर रहा था। सीक्रेट सर्विस के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस हमलावर को धर दबोचा है, पकड़ा गया है और इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साझा की है। आपको बता दें कि पत्रकारों के डिनर में पहुंचे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जहां हिल्टन होटल में अचानक फायरिंग हुई और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसके अलावा अमेरिका की फर्स्ट जो महिला है उन्हें वहां से सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षित निकाल लिया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी साझा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये अमेरिका के संविधान पर दरअसल हमला है। उन्होंने इस मौके पर जो सीक्रेट सर्विस है उसकी भी जमकर तारीफ की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। और ये तस्वीर आप देखिए, जो हमलावर है उसे पकड़ा गया है, जिंदा पकड़ा गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमलावर के बारे में जानकारी साझा की है। कैलिफोर्निया का रहने वाला है ये शूटर जिसने फायरिंग की थी। ट्रंप ने पोस्ट की है हमलावर की ये फोटो। शूटर 31 साल का कॉल थॉमस एलन है। कॉल थॉमस एलन इसका नाम बताया जाता है। कैलिफोर्निया का रहने वाला ये शूटर है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शूटर की फोटो शेयर की है।